Yes, Beta, we were talking about, we were reading this paragraph in our last session. So let us start. हाँ, she disappeared यानी वो disappear कर जाती है वहां पे उस क्षेत्र में, यानी जहाँ पे सुनसान क्षेत्र में एक तरीके से disappeared हो जाती है, यानी वो खत्म हो जाती है, डेजरी जो है मर जाती है। तो उस बीच में कुछ सप्ताह बाद एक बहुत ही क्यूरियस सी सीन इनैक्ट होती है, यानी घटना घटित होती है एलेब्री में। वहां पे क्या होता है, वहां पे एक तरीके से एक अलाव यानी एक आग जलाया जाता है, और उस आग जलाने में क्या करता है, आर्मन जो है उससे रिलेटेड यानी जो डेजरी से रिलेटेड कुछ जो चीजें रहती है, जो सामान से रहता है, उसको जलाता है। और कहीं ना कहीं जो हाफ ऑफ डजन नेग्रोस ने, कई सारे नेग्रोस को उसने लगा दिया था, या उस जो नेग्रोस के थ्रू जो मटेरियल थे, यानी जो नेग्रोस के मटेरियल थे वो उसमें जला रहा था, और उसी बीच वो जो डेजरी से रिलेटेड भी जो चीजें थी उसको भी जला रहा था, जिससे उसकी जो मेमोरीज है, वो यादें हैं, उससे छुटकारा पा सके अपने आप। क्या होता है, अ ग्रेसफुल क्रेडल ऑफ बिलो विद ऑल इट्स dainty furniture was laid upon the pyre which had already been fed with the richness of a palace litter. Then there were silk gowns and velvet and satin ones added to these laces too, and the embroidered bonnets and gloves for the corvelet had been the rare quality. यहाँ पे कई सारे सामान गिनाए हैं कि ये वेलवेट थे, गाउन्स जो थे यानी सिल्क के गाउन्स थे, सैटिन मंस एडेड जो था, लेसेस था यानी फीते जो थे, वो सब एक एक करके वो जला रहा था। द लास्ट थिंग टू गो वाज ऑन द टाइनी बंडल ऑफ लेटर्स। जब सब कुछ वो जला चुका हुआ था तो लास्ट चीज जो थोड़ी सी बची हुई थी, दैट वाज ए टाइनी बंडल ऑफ लेटर्स। वो बंडल ऑफ लेटर्स यानी कुछ लेटर्स के कुछ छोटा सा बंडल था। इनोसेंट लिटिल स्क्रिम्बल दैट डिजायर हैड सेंट टू हिम ड्यूरिंग द डेज ऑफ देयर एपाउजियल, यानी उसकी शादी होने की, जब शादी उसकी होने वाली थी, यानी उसके एंगेजमेंट के समय में, ये वो लेटर्स थे जो एंगेजमेंट होने के बाद यानी शादी के पहले जो जो डेजरीज है वो मतलब कहीं ना कहीं अरमन को भेजती थी, यानी वो सारे लेटर्स इकट्ठा करके बंडल बना के रखे थे, वो लेटर्स उसके हाथ में आ जाता है। देयर वाज द रिमेंट ऑफ द वन बैक इन द ड्रॉर फ्रॉम व्हिच द टुक देम। देयर वाज द रिमेंट, यानी उस बंडल को भी कहीं ना कहीं वो जला देता है, फिर भी देयर वाज द रिमेंट, फिर भी एक वहां पे एक रिमेनेंट यानी एक अवशेष बचा रहा। रिमेनेंट मींस अवशेष, यानी एक कागज का अवशेष, एक लेटर का एक अवशेष और पड़ा हुआ था। इन द ड्रॉर फ्रॉम व्हिच ही टुक देम, जहां से वो सारे लेटर्स निकाला था वहीं से एक अवशेष और पड़ा हुआ था, उसको निकाला था। बट इट वाज नॉट डेजरीज, लेकिन ये लेटर जो है वो डेजरी का नहीं था। तो किसका था, वो डेजरीज नहीं था। इट वाज द पार्ट ऑफ एन ओल्ड लेटर, वो एक ऐसे बहुत ही पुराने लेटर्स का एक पार्ट था, एक हिस्सा था। फ्रॉम हिज मदर टू हिज फादर, जो कि उसकी माता से यानी अरमन की माता की तरफ से उसके फादर को लिखा हुआ था। यानी अरमन को जो लास्ट में जो एक लेटर मिलता है वो किसने लिखा था, वो डेजरीज ने ना लिख करके उसकी माता जी ने लिखा था उसके पिताजी को, जो कि अरमन के हाथ लग जाता है। उसने क्या लिखा था, he read it, उसने उसको पढ़ा। She was thanking God for the blessing of her husband's love, जो उसकी माता जी हैं उसके पिताजी को थैंक यू बोल रही थी, for the blessing of her husband's love, अपने यानी उसके पिताजी के प्रेम के लिए वो कहीं ना कहीं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। क्या लिखी और मतलब किस तरीके से वो बोल रही थी, किस तरीके से वो भगवान को थैंक यू बोल रही थी उसकी माता जी। बट अबव ऑल शी रोट, बट इन सब चीजों से भी बढ़कर उन्होंने लिखा था। उसमें क्या लिखा था, नाइट एंड डे, दिन और रात, आई थैंक द गॉड, आई थैंक द गुड गॉड फॉर हैविंग सो अरेंज्ड आवर लिप्स। मैं जो बहुत ही अच्छे भगवान है, मैं उनका बहुत ही थैंकफुल हूँ, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। फॉर हैविंग सो अरेंज्ड आवर लिप्स, हमारी जो लिप्स है हमारे जीवन को बहुत ही अरेंजफुल करने के लिए, इस तरीके से व्यवस्थित रखने के लिए। दैट आवर डियर अरमन, जहाँ पे मेरे डियर, मेरे प्रिय अरमन, यानी हमारे जो बच्चे, जो हमारा बच्चा है अरमन, विल नेवर नो दैट हिज मदर, वो ये नहीं पता कर, वो कभी भी नहीं जान पाएगा कि जो उसकी माँ है, यानी अरमन की जो माँ है, who adores him, जो कि उसे बहुत प्यार करती हैं, तो वो बिलोंग करती हैं टू द रेस दैट इज cursed with the brand of slavery। वो एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं जो कि स्लैबरी वाले ब्रांड से, यानी एक ऐसी कैटेगरी से, यानी स्लैबरी यानी स्लैबरी वाली कैटेगरी से जो कि कर्स्ड मानी जाती है, जो कि शापित मानी जाती है, उस कैटेगरी से बिलोंग करती है। लास्ट लाइन अचानक एक तरीके से बहुत ही झटका देने वाला रहता है, कि क्योंकि यहाँ पे अरमन को ये पता लगता है कि डिजायरी स्लैबरी वाले ब्रांड की, स्लैबरी यानी ब्लैक
कैटेगरी को बिलोंग करती थी या नहीं थी, ये तो नहीं क्लियर था, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं पड़ी हुई पाई हुई थी, तो उसके माता पिता को तो नहीं पता था कि whether she belong to the black category और white। बट ये यहाँ पे एकदम 100% क्लियर हो जाता है कि जो अरमान है वो जरूर ब्लैक कैटेगरी को या स्लैबरी ब्रांड को बिलोंग करता है, क्योंकि उसकी जो मदर है, मदर ने खुद ही ये बात लिखा है, और इस तरीके से स्टोरी खत्म हो जाती है। फिलहाल स्टोरी में जो सिखाने की कोशिश की गई है कि आज के इस 21st सेंचुरी में आज भी लोग अगर इस तरीके से सोचते हैं, फिलहाल अब ये सोच लीजिए कि अरमान को तब कैसा फील हुआ होगा जब ये लेटर की लाइन, ये लास्ट लाइन अपनी मदर द्वारा लिखे हुए लाइंस को जब पढ़ा होगा। तो पछताने से तो कुछ होने वाला नहीं, सारी पछतावा ऐसा तो था नहीं कि डिग्रीज वापस आ जाती, उसका बच्चा वापस आ जाता। लेकिन अभी 21st सेंचुरी में, आज के डेट में अगर इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, इस तरीके से अगर समाज को डील किया जा रहा है, तो शायद इट इज नॉट ए गुड। तो फिलहाल ये सारी चीजें हैं, आप लोग भी स्वयं सोचिएगा, समझदार हैं आप लोग। So that is how we have completed this chapter. Now we all have to talk about the questions. So we would be discussing these questions in the next class. आज already वैसे second session फिर से शुरू कर दिया गया complete करने के चक्कर में। So you all need to go through the questions. सारे questions के answers आप लोग स्वयं एक बार देख करके आइएगा, so that we can discuss in the next class. अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर सकें और कंप्लीट भी कर सकें। ओके? Yes, sir. फिलहाल how was the story? How did you feel? What kind of story is this? थोड़ा ठीक ठाक था या बस वैसे कथा जैसे ही था? हैप्पी एंडिंग था, सैड एंडिंग? Yes. चलिए ठीक है, आप लोग भी स्टोरी है, किसी को पढ़ाइएगा, किसी को बताइएगा। इट्स अ रियली वेरी गुड स्टोरी, और एक तरीके से इमोशन से जुड़ी हुई, और एक तरीके से कुछ ना कुछ क्या होने वाला है लास्ट में जाकर के एक ऐसे मूड पे स्टोरी खत्म हो जाती है जहां पे एक बार हर किसी को सोचने पे मजबूर कर देती है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय। Goodbye, sir.